बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। छिलके वाले साबजों के साथ गोंद का गर्मा गर्म आज हम ऐसा हलवा बना रहे हैं जिसका एक चम्मच खा लेने से आप सर्दियों की सभी बीमारियों से बचने के साथ साथ अपने में ना एक नई ताकत महसूस करेंगे। दोबारा से इस चैनल पे कोई भी रेसिपी देखने के लिए अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपको हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे साबत जो हमने एक पाव लिए हैं ये छिलके वाले हैं। अपने घर में मौजूद कोई भी कप ले लें, उसमें आपने इसे देख लेना है कि मैशर करने के बाद ये कितने बनेंगे। इसी से हमने पानी, दूध, गुड़ और सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि वेट मशीन की जरूरत ना रहे। हीट को मीडियम लो रखते हुए लगातार चम्मच चलाते हैं। इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इनकी ना भुनने की बहुत ज़बरदस्त खुशबू पूरे किचन में फैल गई, ऐसे जिस तरह पॉपकॉर्न भुनते हैं ना, बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है। खूब अच्छी तरह आपने भूनना, इस तरह से इन्हें पीसना बहुत आसान हो जाएगा। इनके छिलके के ऊपर हल्का हल्का ब्राउन कलर आना चाहिए, इस तरह से ये बहुत आसानी से पीस जाएंगे। यहाँ पे बारीक छलनी का आपने इस्तेमाल करना है और इसमें जो मोटा थोड़ा सा दाना होगा ना, हाफ क्रश्ड, वो भी नीचे चला जाएगा और बिल्कुल बारीक आटा भी ना। अच्छा, छलनी में ये पास सबसे बारीक वाली जो मेरे पास छलनी थी उसमें इस तरह करते छिलका अलग कर लिया। यहाँ तो मैं फंस की छिलके को अलग करते। आपको मैं ये कहूँगी कि आपने ऐसे करना है कि आपने छिलके के बाहर साबुत जो लेने हैं, इसमें ना छिलका अलग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आएगी। अच्छा, उसी तरह के साइज़ का एक मेरा और प्याला था, उसमें मैंने 1 कप घी ले लिया है। अच्छा, ये ना समझिएगा घी ज़्यादा है। जब ये हलवा तैयार होगा ना तो क्योंकि अब्बू जान को भी ये मैंने लाजमी बना के देना है क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो ये बहुत से दर्दों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो इसमें से ना घी हम सब किस तरह से अलग करेंगे कि घर के फैमिली मेम्बर्स जो एजेड हैं वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे, लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। यहाँ लगातार आपने चम्मच चलाते रहना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ISS की रंगत ना लाइट सी ब्राउन होती जा रही है और पानी हमने पहले से अपने पास रख दिया था। अब इसमें ना हीट को बिल्कुल लो करते हुए हमने सिर्फ 1/4 कप पानी डाला और जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया उसके बाद हमने बकाया का 1 कप पानी डाल दिया। अच्छा, तो 2 कप इसमें टोटल पानी जाएगा और 2 ही कप हम इसमें दूध डालेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आधा कप हमने गुड़ को पीस लिया है और आधा कप ही हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ चीनी डालने का ये फ़ायदा है कि इसमें ना जैसे जैसे पिघलेगा इसके लिक्विड में भी इजाफा होता जाएगा। अच्छा, दूध भी मैंने इतनी देर में प्याले में डाल के रख दिया था। 2 कप फुल क्रीम दूध है ताकि खूब हेल्दी डेजर्ट तैयार हो जो अब्बू जान को भी मैं स्पेशली खिला सकूं। अच्छा, अब्बू जान को ना बहुत फ्लू है और थोड़ी गर्दन में भी दर्द हो रहा था, ये स्पेशली उनके लिए अब इंशाल्लाह मैंने हर हफ्ते में एक बार लाजमी बनाते रहना है। और ऑयली घी किस तरह से हटाएंगे ये इंशाल्लाह आपको लास्ट में पता चलेगा। अच्छा, ये दाने को ना अच्छी तरह गलाने के लिए मीडियम से थोड़ा कम हमने हीट रखी हुई है। अच्छा, इसमें अभी लगातार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं, बस रुखे रुखे से आपने चम्मच चला देना है। आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर ताज़ा पीसा है और आधी चम्मच ना खुश्क अदरक जिससे सूंड का आ जाता है ना। अच्छा, वो भी कमर दर्द, गर्दन के दर्द के लिए और सर्दी के साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए बहुत अच्छी है। देखिए अब ऐसे गाढ़ा हो रहा है ना, अब आपने किचन से कहीं नहीं जाना। और अच्छा, ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे हमने हीट को ऑफ कर दिया। तकरीबन 3 मिनट तक हमने बगैर चम्मच चलाई से रखा तो सारा घी इसके ऊपर की सतह पे आ गया। खूब अच्छी तरह से ना हम चम्मच से निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स और गोंद डालेंगे। अच्छा, ये जो घी है ना इसका कोई टेस्ट नहीं है, आप किसी भी खाने में हांडी में इसे शामिल कर सकते हैं। शदीद सर्दी का मौसम है, बस 3 से 4 मिनट के अंदर ही ना ये घी जम गया। इसी में से हम 2 टेबल स्पून घी ले रहे हैं। हीट को लो रखेंगे। यहाँ पे हम कीकर या फुलाहे की गोंद आपके पास हो ये 2 खाने वाले चम्मच डाल दें। इससे ज़्यादा गोंद बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जाती क्योंकि इसकी तासीर गर्म और खुश्क होती है। हल्का सा सौटे करने से फूलने लग जाएगी, जैसे पॉपकॉर्न चटकते हैं ना ऐसी आपको आवाज़ सुनाई देगी। और ये इसे पीसना बहुत आसान होगा, आपका कोई भी ग्राइंडिंग जार है आसानी से पीस सकेंगे। अगर आप ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे इसे भूनने वाला तो ये पत्थर जैसी सख्त होगी, फिर आपको ना हवन दस्ते में अच्छी तरह से पीस लेने के बाद आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। जिसमें से सभी ऑयल को हमने अलग करते हुए इसे बाउल में रखते हैं। जब ये ठंडी होगी इसके बाद इसे ग्राइंड कर लेते हैं। गोंद कतीरा की ठंडी तासीर होती है इसलिए इसे गर्मियों में ही इस्तेमाल किया जाता है, सर्दियों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना आपने। तो अब इस ना चीज़ को याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।